अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है विच एड्स इनटू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और सम अदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। Adverb is the word which adds into the meaning of verb, जो किसी verb में ऐड करता है, and adjective किसी adjective के meanings में ऐड करता है, और an other adverb या किसी और adverb के meaning में ऐड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? Adverb कहते हैं। Adverb की क्या डेफिनेशन हुई? यानी इसमें तीन चीजें हैं कि ये किसी और adverb के मानी में इजाफा करता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है और किसी और वर्ब में इजाफा करता है। देखिए इस वर्ड से देखें एड वर्ब, यानी कि वर्ब में क्या है? ऐड करना। ऐसा वर्ड जो वर्ब में ऐड करता है उसे हम सिंपली क्या कहेंगे? ये एडवर्ब है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही रन्स फास्ट। अब यहां पे देखें ही रन्स, वो दौड़ता है। फास्ट, ये जो फास्ट है तेज दौड़ता है। ही रन्स, वो दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो इस तेज ने, फास्ट ने किसके मानी में इजाफा किया? रन के मानी में। और रन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। तो इसने, फास्ट ने इस रन के बारे में, इस वर्ब यानी वो दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज ने इस दौड़ना के मानी में इजाफा किया और रन क्या है? वर्ब है। तो ये फास्ट क्या होगा? यहां पे एडवर्ब होगा। यानी जो वर्ब में ऐड करता है उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ही रन्स वेरी फास्ट। इसमें आप देखें कि ये इसमें वर्ब है। एडवर्ब का पता जो है हमें वर्ब से चलता है। अब ये देखें ही रन्स फास्ट, सेम वही वाला सेंटेंस हमने लिखा। तो फास्ट किस में ऐड कर रहा है जनाब? रन में, वर्ब में ऐड कर रहे हैं। और जो वर्ब में ऐड करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। अब देखें ही रन्स वेरी फास्ट। ये जो वेरी है, ही रन्स वेरी तो नहीं हो सकता। ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट के मीनिंग में ऐड कर रहा है। और फास्ट क्या है? एडवर्ब है। और जो किसी एडवर्ब में जो है वो ऐड करता है वो खुद क्या होता है? इटसेल्फ जो है वो एडवर्ब होता है। जो किसी वर्ब में ऐड करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। जो किसी और एडवर्ब में ऐड करता है वो खुद क्या होगा? एडवर्ब। तीसरी बात हमने लिखी हुई है कि एडजेक्टिव, जो किसी एडजेक्टिव में ऐड करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब देखें अमजद इज वेरी एक्टिव। इसमें ये बताएं कि एक्टिव हमें किसके बारे में बता रहा है? एक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं अमजद को। अमजद जो है वो नाउन है। जो वर्ड नाउन को के मानी में इजाफा करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, किसी नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब इसमें देखेंगे वेरी जो है, अमजद इज वेरी एक्टिव। ये जो वेरी है किसको मॉडिफाई कर रहा है? एक्टिव को। अब वेरी अमजद या इसके मानी में तो ऐड नहीं कर रहा। अमजद इज वेरी एक्टिव। एक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। वेरी ने इसमें इजाफा किया और जो एडजेक्टिव में ऐड करता है वो खुद क्या होता है जी? वो एडवर्ब होता है। हमने इसकी डेफिनेशन इस तरह कंक्लूड किया इसको कि ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब में ऐड करता है वो एडवर्ब। एडवर्ब। जो वर्ब में ऐड करता है वो एडवर्ब। जो किसी एडजेक्टिव में ऐड करता है वो एडवर्ब। ठीक है। और जो किसी और एडवर्ब में इजाफा करता है उसे हम क्या कहते हैं? वो भी इटसेल्फ क्या होता है? एडवर्ब होता है। आई होप इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। अब इसकी हम टाइप्स देखते हैं। अगर डेफिनेशन आपके जहन में रही तो इसकी टाइप्स को समझना जो है, कॉम्प्रीहेंड करना, इट्स वेरी इजी। लेट्स सी इट्स टाइप्स। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर कहते हैं मेथड को, वे ऑफ डूइंग समथिंग।
एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये हाउ का आंसर होता है। हाउ आपने कहाँ पे लगाना है, एक्शन वर्ब के बाद लगाएंगे। एक्शन वर्ब के बाद जो है अगर हम हाउ लगाएं तो उसका जो आंसर आएगा वो एडवर्ब होगा, यानी कि वर्ब जो है वर्ब रिप्लाइज एडवर्ब। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। यस, इसके हम एग्जांपल्स जो है अब देखते हैं कि ही वॉक्स स्लोली। अब इसमें देखें सब्जेक्ट कौन सा है, ये ही वॉक्स। स्लोली जो है वो किस में ऐड कर रहा है, अगर इस वॉक्स के बाद जो है हम हाउ लगाते हैं, ठीक है, ही वॉक्स हाउ, तो उसका आंसर क्या आएगा, स्लोली। तो स्लोली ने किस में ऐड किया, इस वर्ब में, ही वॉक्स हाउ ही वॉक्स, आंसर क्या आता है स्लोली। हाउ का आंसर क्या हुआ, ये एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, ही वॉक्स स्लोली। स्लोली ने इस वर्ब में ऐड किया, जो वर्ब में ऐड करता है वर्ब के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, हाउ का आंसर है, तो ये कौन सा हो, सॉरी स्टूडेंट्स बीच में इंटरप्शन आ रही है। ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली ने किस में ऐड किया है, ही वॉक्स स्लोली। सॉरी अगेन जो है हम इससे डिस्कस करने लगे हैं, अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ही वॉक्स स्लोली, स्लोली किस में ऐड कर रहा है, वॉक्स। वॉक्स वर्ब है तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, अगर हाउ का आंसर होगा तो कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ ही वॉक्स, वो कैसे दौड़ता है, तो कैसे का आंसर क्या है, स्लोली, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ऑलमोस्ट जो एल वाई पे खत्म होते हैं ना, एल वाई पे जो खत्म होते हैं ये होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। लेकिन आपने देखना होगा कि वो अगर वर्ब में ऐड कर रहे हैं तब जो है ना वो एडवर्ब है, अदरवाइज वो एडवर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी स्माइल्स, ये इसमें वर्ब है। शी स्माइल्स, स्माइल्स के बाद आप लगाते हैं हाउ, हाउ शी स्माइल्स। हाउ का क्या आंसर आता है, ब्यूटीफुली। स्माइल इसमें वर्ब है तो ये ब्यूटीफुली क्या होगा जी, एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है, हाउ का आंसर है, मैनर बता रहा है तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये भी एल वाई पे खत्म हुआ है और ये भी एल वाई पे खत्म हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी वर्ड एल वाई पे खत्म हो वो एडवर्ब होगा या एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। हाँ, टू सम एक्सटेंट आप ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो एल वाई पे खत्म होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एडवर्ब ही हो। अब ये दो एग्जांपल्स देखें आप कि ही टीचेस फ्रेंडली। अब इसमें देखें आप, ये इसमें वर्ब है ही टीचेस, अगर इसके बाद हम लगाते हैं जी हाउ लगा देते हैं, ही टीचेस हाउ, कैसे पढ़ाता है, बड़ा फ्रेंडली पढ़ाता है। हाउ का आंसर है इस टीच, वर्ब का ये आंसर है तो ये क्या होगा जी, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है जी, हाउ का आंसर है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। किस पे खत्म हो रहा है, ये एल वाई पे खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज अ फ्रेंडली टीचर। अब ये एल वाई पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब फ्रेंडली जो है वो किसके मानी में इजाफा कर रहा है, ही इज अ टीचर, ही इज अ फ्रेंडली टीचर। टीचर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। नाउन के बारे में बता रहा है और जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ऑलमोस्ट तकरीबन जो एल वाई पे खत्म होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, लेकिन आपने उसमें देखना है कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। कि एल वाई वाला वर्ड है, जिस तरह अब यहाँ पे फ्रेंकली, फ्रेंडली, ठीक है, ये एल वाई पे खत्म हो रहा है लेकिन ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसने नाउन को मॉडिफाई किया है। और यही वाला फ्रेंडली यहाँ पे इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। टीच जो है इसमें क्या है, वर्ब, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, ये उस वर्ब के बारे में क्या बता रहा है कि हाउ दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये एक्शन जो है वो कैसे हुआ, उसका मैनर बताता है। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पे। यहाँ पे देखें एडवर्ब ऑफ बिलीफ एंड डिसबिलीफ लिखा हुआ है, ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले हम जो मेन जो एडवर्ब की टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, जो टाइम वाले वर्ड्स हैं, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2010,
जो टाइम को शो करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। लेकिन वो एडवर्ब हो, वर्ब का आंसर हो, तो टाइम को कौन सा होता है एडवर्ब? द एडवर्ब व्हिच डिस्क्राइब्स टाइम ऑफ एन एक्शन, कि व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस या व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन होने का जो टाइम वर्ड जो बताएगा कि व्हेन इट हैपेंड, कि ये एक्शन जो है ये काम कब हुआ, तो वो कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। हमें कैसे इसकी समझ आएगी? हम व्हेन लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? एक्शन वर्ब के बाद। जिस तरह एक्शन वर्ब के बाद हमने क्या लगाया जी? हाउ लगाया, तो उसका आंसर एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम लगाएंगे व्हेन और इसका आंसर जो आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। लेट्स सी एग्जांपल्स। आई विल सी यू टुमारो। अब इसमें देखें जी वर्ब कौन सा है? सी है। आई विल सी यू व्हेन, सी के बाद आप लगाए व्हेन, कब मिलूंगा, तो इसका आंसर कौन सा आता है? यहां पे अगर हम व्हेन लगाते हैं, इसका आंसर आ रहा है टुमारो। इस वर्ब का आंसर है, तो ये टुमारो क्या है? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है? इस सी जो एक्शन इसके बारे में क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, तो कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इनमें कोई फलसफे वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, कोई इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत भी नहीं है। He appeared in exam last year. He appeared, ये इसमें मेन वर्ब है, इसके बाद हम when लगाते हैं। He appeared when, कब वो appear हुआ? Last year। तो ये यहाँ पे क्या होगा जी? एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब है? इस appear वर्ब के बारे में क्या बता रहा है? जगह बता रहा है, टाइम, टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसी एक्शन की जगह को, कि वेयर देन दिस एक्शन हैपेंड, कि कोई एक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ, जगह को जो वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अब इसमें देखें ये किसका आंसर होगा? वेयर का आंसर होगा, कि विच डिस्क्राइब्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, जगह को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। आई सा हिम इन द कॉलेज। अब इसमें ये एक्शन वर्ब है सा। आई सा हिम व्हेन, अगर हम इसके बाद व्हेन लगाए तो व्हेन का आंसर कौन सा आएगा? अगर हम यहां पे लगाते हैं व्हेन, आई सा हिम, आई सा व्हेन, कब देखा? आई सा वेयर, कब का आंसर इसमें नहीं है। आई सा वेयर, मैंने उसे कहां देखा, तो इसका आंसर क्या आता है? इन द कॉलेज। जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा एडवर्ब होगा? ये एडवर्ब होगा, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह ही वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द स्टेशन, एक्शन वर्ब पे हैं आप। ही वॉज वेटिंग, वेयर लगाए आप, कहां वेट कर रहा था, तो आंसर कौन सा आता है? ऑन द स्टेशन। ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्ब का आंसर है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हमने ये पढ़ा कि ऐसे वर्ब जो किसी एक्शन के होने का मेथड, मैनर बताते हैं, वो कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ का आंसर होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो किसका? वेयर का आंसर होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो किसका आंसर होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन का आंसर होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, और एडवर्ब ऑफ बिलीफ एंड डिसबिलीफ। यस, अब पहले हम रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। अब रीजन से, इसके नाम से समझ आ रही है कि जो किसी एक्शन की होने की रीजन को, काज को बताएगा। किसका आंसर होगा? रीजन। वाई का आंसर होगा, कि विच डिस्क्राइब्स वाई एन एक्शन टेक्स प्लेस। वाई हम लगाएंगे, कहां पे लगाएंगे? एक्शन वर्ब के बाद लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक मेडिसिन बिकॉज ही इज इल। अब इसमें हम लगाएंगे यहां पे जी, ये इसमें वर्ब है, ही टुक मेडिसिन वाई। टुक के बाद अगर हम वाई लगाएं तो उसका आंसर कौन सा आता है? बिकॉज ही इज इल। तो ये बिकॉज क्या होगा? काज को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन है ये। अब नेक्स्ट देखें कि ही केम लेट ड्यू टू रेनिंग।
अब इसमें केम, ही केम लेट वाई, केम के बाद आप वाई लगाएं तो उसका आंसर क्या आएगा, ड्यू टू रेनिंग। तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। और क्या शो कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन है। यानी कि एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होगा, जो किसी एक्शन की रीजन को बताएगा। और हम इसको समझेंगे कैसे, हम एक्शन वर्ब के बाद, जैसा कि पहले हमने हाउ लगाया, वेयर लगाया, व्हेन लगाया, रीजन को जानने के लिए हम एक्शन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, हम वाई लगाएंगे, और उसका जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक से ज्यादा वर्ड हैं, तो ये फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये भी एडवर्ब फ्रेज है। और नेक्स्ट क्लासेस में हम फ्रेजेस क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं वेरी ब्रीफ टाइप ऑफ एडवर्ब, और कौन सी है, एडवर्ब ऑफ बिलीफ एंड एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ। इसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी पॉजिटिव और एडवर्ब ऑफ निगेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं कि ऐसे एडवर्ब विच आर यूज्ड टू शो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट को शो करते हैं यानी यस को शो करते हैं या नो को। सेंटेंस के अंदर जो है जिनका आंसर जो है वो यस लगाएं या नो। ये जो वर्ड हैं यस, ओके, ऑल राइट, पॉजिटिव हैं, नो, नेवर, ये कौन से हैं, नेगेटिव हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, डू यू अटेंड क्लासेस डेली, यहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, और अगर इसका आंसर आता है यस आई डू, ये जो वर्ड यस है, ठीक है, ये कौन सा एडवर्ब होगा, ये एडवर्ब ऑफ बिलीफ होगा या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा। अगर जवाब नो में आएगा, यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि डू यू अटेंड क्लासेस डेली और इसका आंसर है नो, तो नो वर्ड जो है इस एक्शन को निगेट कर रहा है, नो आई डोंट अटेंड क्लासेस। तो अगर यस होगा तो एडवर्ब ऑफ बिलीफ होगा या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा। अगर नो होगा तो कौन सा एडवर्ब होगा, अगर नो होगा तो कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ या एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। इसकी एग्जांपल देखें, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, नो आई कैन नॉट। अब इसका आंसर हमने लगा दिया नो, तो ये जो वर्ड है हेल्प जो है, इस वर्ब को ये निगेट कर रहा है। ठीक है, इस वर्ब का आंसर तो ये कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ है या एडवर्ब ऑफ निगेशन है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि कैन यू हेल्प मी, और हम लिख देते हैं यस आई कैन डू, यस लिखते हैं तो एडवर्ब ऑफ बिलीफ हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। अगर हम नो लिखते हैं तो एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव अगर आंसर है तो कौन सा, बिलीफ है, अगर नेगेटिव है तो डिसबिलीफ है, पॉजिटिव है तो अफर्मेशन है, यस, ठीक है, और नेगेटिव है तो निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एडवर्ब को डिस्कस किया, इसकी कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लेक्स भी हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट जो एडवर्ब का पार्ट है पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने एडवर्ब को डिस्कस किया कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब में ऐड करता है, जो किसी एडजेक्टिव में ऐड करता है या फिर किसी और एडवर्ब में ऐड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद हमने एडवर्ब की जो है ब्रीफली इसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया। हाउ का आंसर, एडवर्ब हम कहां से हमें पता चलता है, हमें एक्शन वर्ब से पता चलता है। हाउ लगाकर जो आंसर आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, जो व्हेन लगाकर जो टाइम को शो करने वाले वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, जो प्लेस को शो करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे, जो रीजन को शो करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन होंगे, और ये जो वर्ड है यस, नो, या, ऑल राइट, ओके, ये जो है एडवर्ब होंगे। और फिर देखना पड़ेगा अगर यस में आंसर है तो फिर कौन सा होगा, अफर्मेशन होगा या बिलीफ होगा। अगर नो, नेवर, नॉट, नॉट एट ऑल, ठीक है, जो नफी निगेट कर रहे हैं वो एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ होंगे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।